अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं शेफ मुस्फिरा खान डेली मराबा चैनल से मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ स्ट्रॉबेरी का शरबत। स्ट्रॉबेरी का शरबत के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, स्ट्रॉबेरी जो मैंने अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लिया है, इसमें जो पत्तियां वगैरह होती है उसको रिमूव कर दिया है। 2 किलो चीनी, 2 टेबल स्पून सिरका, 2 टेबल स्पून एसेंस, 2 कप ग्लूकोज। मैंने स्ट्रॉबेरी ले चुकी हूँ। स्ट्रॉबेरी को मैंने चूल्हे पे रखा है लो फ्लेम पे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 कप पानी। 5 मिनट मैं इसको उबालूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मुझे इसका करना क्या है। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। 5 मिनट मैंने स्लो फ्लेम पे स्ट्रॉबेरी पका चुकी हूँ। ये स्ट्रॉबेरी मैंने 5 मिनट के लिए पकाई है क्योंकि मुझे इसको ग्लैंड करना है और इस तरीके से ग्लैंड बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। अब मैं इसको सबको निकाल लेती हूँ। सारी स्ट्रॉबेरी मैंने इसमें से निकाल ली और जो पानी बचा है इसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी। मुझे इसी में शरबत अपना बनाना है। वो मैं आपको इसको ग्लैंड करके उसके बाद आपको दिखाती हूँ। मैंने जो स्ट्रॉबेरी बॉईल की थी वो मैंने पीस ली है। अगर आप इसको छानना चाहो तो छान लो। मुझे नीड नहीं है छानने के लिए तो मैं नहीं छान रही। मुझे इसके बीज टाइप जो भी है मुझे पसंद है, इसलिए मैंने इसको इसी तरीके से रहने दिया। हमने जो पानी छोड़ दिया था पतीले में ही, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 किलो चीनी। 2 किलो चीनी मैं ऐड कर चुकी हूँ। अब इसको मेल्ट होने तक मैं इसको पकाऊंगी। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है और आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना थिक हो रहा है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्लूकोज ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने हाथों में पानी लगाना पड़ेगा लाजमी, क्योंकि आपके हाथों में बहुत बुरी तरीके से चिपक जाएगा। ये देखिए मैंने अपने हाथ गीले करे और मैं अब इसको इसमें ऐड कर रही हूँ। ग्लूकोज मैंने लिया और मैंने इसमें ऐड किया, वो सारा मेल्ट कर दिया। अब मैं इसी के साथ स्ट्रॉबेरी ऐड कर रही हूँ। मैंने स्ट्रॉबेरी भी ऐड कर दिया। मैं इसको मैक्सिमम 5 मिनट तक 5 मिनट तक मैं इसको चलाती रहूँगी ताकि अच्छी तरीके से हर चीज़ मेल्ट हो जाए। मैंने 5 मिनट इसको चलाते रहे। अगर आपकी थिकनेस अगर आपको लगे कि इसमें कम है तो आप इसमें और थोड़ा सा ग्लूकोज ऐड कर सकती हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एसेंस। मैंने एसेंस भी ऐड कर दिया है। अब बस इसको हम स्टॉप कर देंगे। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। उससे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी स्ट्रॉबेरी एसेंस। डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वेनिगर डालने के लिए। वेनिगर इसलिए मैंने ऐड किया है ताकि ये काफ़ी टाइम तक हमारा चल जाए और ये ख़राब ना हो। और ये स्पेशली मैंने रमज़ान के लिए बनाया है क्योंकि अभी स्ट्रॉबेरियाँ माशाल्लाह अच्छी तरीके से आ रही हैं, तो मैंने इसलिए अभी आपको बना के दिखा दिया ताकि आप अभी से रेडी करके आप फ्रीज़ कर सकते हैं। हमारा जो स्ट्रॉबेरी शरबत है बिल्कुल रेडी है। फ्लेम में इसको ऑफ कर चुकी हूँ। अब ये जो हमारे झाग है इसको मैं हटा रही हूँ क्योंकि ये दिखने में कुछ ख़ास नहीं लगता। इस वजह से इसको इशू नहीं है, कोई ख़राब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन बस ये देखने में कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं इसको हटा रही हूँ। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। देखिए जो झाग आ रहा था मैंने इसको हटा दिया है और अब आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती अलग ही आ रही है। अब मैं आपको जूस बना के और पी के दिखाती हूँ। स्ट्रॉबेरी शरबत हमारा रेडी हो चुका है। इसका ये नेचुरल कलर है। अगर आपको और मज़ीद रेड कलर चाहिए तो आप इसमें रेड कलर ऐड कर सकती हैं। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ ये किस तरह का बना है। इसका टेस्ट बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैसा है और उसकी खुशबू भी बहुत बेहतरीन आ रही है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। लेकिन इसका कलर लाइट है। अगर आपको कलर डार्क चाहिए तो आप नेचुरल फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, इसे घर में लाजमी ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।